हेलो बेटों, कैसे हो? बढ़िया। चलो बेटा, आज हम आपके लिए कुछ नया लाए हैं। किन के लिए? तो उन बेटों के लिए लाए हैं जो क्लास 10th में हैं। क्लास 10th के हमारे सारे बेटे और बेटियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करो बेटे। और उसके बाद हम आज जो आपके लाए हैं वो है क्लास 10th के लिए, जिसका टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। काफ़ी तड़कता भड़कता टॉपिक है ये। क्लास 10th के हिसाब से तो बहुत ही समझ लीजिए कि छप्पड़ फाड़ टॉपिक है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और इस पे बहुत सारी मूवी बन चुकी है कि साइन कॉस क्या होता है, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या वो 3-5 फलान ढेकान, ये सब बातें चलती रहती हैं। ठीक है बेटा, लेकिन हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ी चेंजिंग करना चाहेंगे और आपके लिए कुछ ऐसा पेश करूंगा मैं, कुछ ऐसा इस तरीके से इसको बना के। ट्रिग्नोमेट्री रहेगी, कुछ डिश नहीं बना रहा मैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को मैं आपके सामने ऐसा पेश करूंगा बेटा कि आपको वो चीज़ एकदम इंटरनल से फील आएगी कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा है आज। ठीक है, तो बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्री का क्लास 10th का हमारा ये जो टॉपिक रहेगा, इसको हमने मेनली इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में लगभग डिवाइड किया है। इस 4 पार्ट में पहले पार्ट में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, और बेटा सेकेंड पार्ट में हम जानेंगे टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल, और उसके बाद आपको थर्ड पार्ट में जानेंगे टी रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल, और उसके बाद जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो बेटा ये 4 टॉपिक्स हैं। साथ में अगर इंट्रोडक्शन को देने तो 5 हो जाएगा, लेकिन मैंने सोचा कि इंट्रोडक्शन को हम कवर कर देते हैं पहले ही टॉपिक में। ठीक है, तो इसको देखते हुए हमने इसको स्टार्टिंग करना है। और एक और मेन चीज़ बता दूँ बेटा, मैं सबको हर एक इन चारों पे मैंने एक एक न्यूमेरिकल्स बेस बना के रखेंगे जिसको हम सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि न्यूमेरिकल्स आप अगर सॉल्व करो तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बेटा सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी क्लासेस की बात करेंगे, फिर इंट्रोडक्टरी को सेपरेट करके फिर हम उसकी स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो बेटा मैं इसको तब 4 पार्ट में नहीं करते हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब इंट्रोडक्टरी क्लास को बेटा अलग कर देते हैं। हम इसको 5 पार्ट बना के देंगे, जिसमें पहला इंट्रोडक्टरी क्लास होगा, बस इंट्रोडक्शन होगा, हर एक के बारे में हम जान जाएंगे। जैसे आप नए स्कूल में जाते हैं तो हर एक फ्रेंड के बारे में मिलते हैं, सबसे पहले हेलो हाय बाय बाय करते हैं, तो वही हम करने वाले हैं बेटा। चलो, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में बेटा इंट्रोडक्शन में है क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री होती है, इसको बता दूँ, अब इंट्रोडक्शन करेंगे। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में ये होता है ट्री मतलब ट्राई, और ट्राई मतलब होता है बेटा 3। ठीक है, अग्नोमेट्री मतलब बेटा होता है 2 चीज़ें होती हैं इसमें। ठीक है, एक चीज़ होता है साइड्स और एक चीज़ होता है बेटा एंगल। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमें 3 साइड्स या एंगल्स के रेशियोज को पढ़ने होते हैं, या उनके पोजीशंस को अलग अलग जगह पे जो एडजस्टमेंट होते हैं हमको उसको पढ़ने होते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम जो जानेंगे बेटा, वो जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में होते हैं 3 और नोमेट्री में है साइड एंगल। तो आज से हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्री पूछेगा बेटा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो कोई भी बताता है यार ये साइन कॉस टाइन कॉट सेक कॉसेक पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आता। लेकिन नहीं बेटा, वो नहीं। हम आज आप गर्व से कहेंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री जानते हैं। क्या है ट्रिग्नोमेट्री? तो ट्रिग्नोमेट्री है कि जब हम किसी भी 3 साइड और 3 एंगल के रेशियोज को, उनके अरेंजमेंट को, उनके पोजीशंस को स्टडी करते हैं अलग अलग तरीके से, तो उसी को कहते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री। और बेटा इसी ट्रिग्नोमेट्री में से ही ट्रायंगल की भी उत्पत्ति होती है। यानी अगर एक बात गौर करो बेटा, तो आप देख सकते हो ना कि 3 साइड किसके अंदर होते हैं, सोचो, दिमाग लगाओ। 3 साइड होते हैं ट्रायंगल के अंदर, हाँ या ना? होते हैं। उसके बाद 3 एंगल किसके अंदर होते हैं? ट्रायंगल के अंदर। यानी कि घूम फिर के बेटा एक सिंपल सा डिफाइन आप कर सकते हो किसी को भी, कि अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, तो कहेंगे सर द डिटेल्ड स्टडी या द रेशियोज एंड एंगुलर स्टडी ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। नहीं समझ बेटा, ठेठ में आते हैं।
ठीक है। देखो बेटवा, जब किसी त्रिकोण के हर एक अंश के को और उसके क्या कहते हैं साइड को जब हम स्टडी करते हैं तो उसी को कहते हैं बेटा क्या, त्रिकोणमितीय। ज़्यादा हिंदी होगी ना, नहीं, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं बेटा, ठीक है। वो हिंदी में त्रिकोणमिति कहते हैं, पर हम इंग्लिश में बात करें ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है बेटा, तो ट्रिग्नोमेट्री इज द डिटेल्ड स्टडी ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ इट्स 3 साइड्स विथ एंगल। यानी हम किसी भी ट्रायंगल की स्टडी जिसमें 3 साइड और 3 एंगल हो, उसी की स्टडी को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो क्या, अब एक ऐसा सवाल क्वेश्चन पूछ सकते हैं टीचर लोग, बहुत ही शाणे होते हैं, पूछ सकते हैं, ये बताओ कि क्या किसी भी ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर सकते हैं? तब तो आपके दिमाग की घंटी बजेगी, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है मेरे संग, क्या हो रहा है। लेकिन तुरंत आप मेरे वीडियो को याद करेंगे और सोचेंगे कि मैंने क्या बताया था। तो मैं बता रहा हूँ कि नहीं, हर एक ट्रायंगल पे ये वर्क नहीं करता है। किस ट्रायंगल पे वर्क करता है, तो उस ट्रायंगल पे वर्क करता है जिस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का हो। यानी इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट हो गया बेटा, ये तो राइट हो गया ये तो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल यानी वो ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उस ट्रायंगल पे ही केवल हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो कोई और ट्रायंगल का प्रयोग इसमें नहीं हो सकता, ओके। तो उसके बाद है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 साइड और 3 एंगल के स्टडी को जाना कि क्या बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं, ये पार्ट आपने क्लियर कर लिया। दूसरा जाना कि इसमें कौन से ट्रायंगल पे सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा क्या 99.99% यानी राउंड ऑफ करोगे तो 100% वर्क जो किस पे होता है बेटा, वो होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। यानी मैं उसको ड्रॉ कर दूं बेटा यहाँ पे, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल जिसके अंदर एक एंगल कितने का हो, 90 डिग्री का हो। कितना हो बेटा, 90 डिग्री का हो, दिमाग में रखना हमेशा, ठीक है। तो इस तरह के ट्रायंगल को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बेटा, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम 3 साइड एंगल के पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रायंगल पे पढ़ेंगे, ट्रायंगल में 90 डिग्री पढ़ेंगे। जब ये ट्रायंगल में 90 डिग्री की बात आती है तो बेटा ये भी जान लेते हैं कि ट्रायंगल कितने कितने तरह के होते हैं, क्योंकि इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि जब आपसे ये पूछा जाएगा कि बेटा कौन से ट्रायंगल पे ये वर्क होता है, तो इससे पहले ये भी सवाल पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसका क्या जवाब दोगे बेटा आप? तो जवाब देना है क्या, सिंपल बताना है कि सर ट्रायंगल को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला पार्ट साइड के हिसाब से और दूसरा पार्ट एंगल के हिसाब से कर सकते हैं। तो कहेंगे ओहो लड़का तो बड़ी जानकार है, ठीक है। तो तुरंत आप अपने ज्ञान का चक्षु खोल के एकदम धड़ाधड़ ज्ञान फेंक देंगे। कैसे, देखिए, अब उन्होंने कहा कि बताओ बेटा अब आगे प्रोसीड करो, तो आप क्या बोलेंगे? देखिए सर जी, साइड के हिसाब से ट्रायंगल 3 प्रकार के होते हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, और एंगल के हिसाब से भी 3 टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। तो चेक कर लेते हैं बेटा। तो साइड जब से बात करो, सबसे पहला आता है बेटा इक्विलैटरल, दूसरा आता है बेटा आइसोस्केलस, और तीसरा आता है बेटा स्केलन, ठीक है। और एंगल के हिसाब से आता है पहला एक्यूट एंगल, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल, और तीसरा राइट एंगल। और बेटा मैंने एक और बताए थे आपको कि राइट एंगल पे ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। तो आपको कहोगे सर ये सारी चीज़ों का क्या हमने घास छीलने के लिए बता रहे हैं? तो मैंने कहा देखो बेटा, दिमाग में नॉलेज बहुत आवश्यक है, ठीक है। अगर नॉलेज होगी आपको तो कहीं यहाँ नहीं कहीं और भी ये चीज़ की आवश्यकता आपको पड़ सकती है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं इन सबको, और फिर हम लास्ट में जानेंगे राइट एंगल के बारे में स्पेसिफिकली, ठीक है। चलो
तो साइड से बेटा इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, तो इक्विलेटरल में इक्वल हो गया, यानी उसके तीनों साइड कैसे होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। ठीक है, तीनों साइड जिसके इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विलेटरल बोलते हैं। इसके हर एक एंगल भी कितने होते हैं, 60 60 60, तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 60 60, क्योंकि तीनों साइड क्या होती है, सेम होती है। आइसोस्केलेस में क्या होता है बेटा, इसके दो साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। आइसोस्केलेस की आइसोस्केलेस क्वालिटी है। इक्विलेटरल क्या बोलता है, तीनों साइड सेम। आइसोस्केलेस क्या बोलता है, दोनों साइड सेम। तो सोचो स्केलेन क्या बोलेगा, सोच लो, बता सकते हो, एक भी साइड सेम नहीं, यानी तीनों अलग अलग साइड। ठीक है बेटा, तीनों अलग। ये 90 डिग्री नहीं है बेटा, थोड़ा सा मैं इसको और अच्छा कर देता हूँ। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का। ओके, तो ये है आपका आइसोस्केलस, तीनों अलग अलग। तो ये हो गया बेटा थ्री साइड के हिसाब से तीन टाइप के ट्रायंगल मिल गए हमको। अब एंगल के हिसाब से बेटा तीन टाइप के ट्रायंगल देखते हैं हम लोग। तो एंगल के हिसाब से बेटा पहला होता है एक्यूट एंगल। देखो फिगर कैसे बनेगा एक्यूट एंगल का। तो एक्यूट एंगल का मतलब होता है बेटा लेस देन 90, यानी 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। और ऑब्ट्यूज का मतलब ग्रेटर देन 90, यानी 90 डिग्री से क्या होगा बेटा, मोर होगा। और राइट एंगल का मतलब इज इक्वल टू 90 डिग्री। बनाते हैं तीनों को फिगर। एक्यूट एंगल का बेटा कैसे फिगर बनेगा, ये बनेगा ऐसे। ठीक है बेटा, ये है एक्यूट एंगल। देखो लेस देन 90 की नहीं, क्योंकि 90 बेटा यहाँ होता है ऐसे और उससे कम है, तो ये हो गया एक्यूट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करो बेटा, तो ये अब बना दो और इसको आप ऐसे कर दो और इसको आप आपस में ऐसे मर्ज कर दो। देखो बेटा ये जो एंगल देख रहे हो, ये देखो ये 90 है और 90 से क्या है, अधिक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल। और इक्वल टू राइट एंगल की बात करते हैं, यानी राइट एंगल की बात करें हम 90 डिग्री के बराबर जो होता है, तो उसमें एक एंगल बेटा क्या होता है, 90 होता है। क्लियर हो बेटा, समझ में आया आपको मैं जो समझाना चाह रहा था। अब हम जो इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर प्रयोग होगा स्पेसिफिकली उसी की चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी मैंने आपको जानकारी दे दी, आपके दिमाग में वो छोटा सा कॉन्सेप्ट बन गया होगा। ठीक है, चलो 90 डिग्री है, राइट एंगल है, तो इसको थोड़ा और इम्पोर्टेंस देते हैं, हम दे देते हैं। ये समझ गया बेटा, ट्रिग्नोमेट्री समझ गया, हो गया, इंट्रोडक्शन चल रहा है बेटा। तो सबसे पहले बेटा पहले चीज़ है राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बेटा, एक एंगल 90 का होगा। कितने का होगा, 90 का होगा। और जब एक एंगल 90 का होगा तो ये कुछ एंगल का होगा, ये कुछ एंगल का होगा, या तो ये 45 या 45 हो जाए, या तो ये 60 या 30 हो जाए, ये दोनों में से कुछ होगा लगभग। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बेटा नहीं आता उनमें से। अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल में जो नीचे वाला बेस होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है बेटा, उसको कहते हैं हम लोग बेस। क्या कहते हैं, बेस, जिसको दिखाते हैं बेटा बी से। और जो साइड वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं बेटा परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, परपेंडिकुलर, जिसको दिखाते हैं हम लोग पी से। और बेटा जो तिरछी साइड देख रहे हो, ये तिरछी ढलान वाली, उसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या कहते हैं बेटा, हाइपोटेनस, जिसको हम कैपिटल एच से दिखाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने ये तीन चीज़ें हो गई, कौन कौन सी, बेस जो ट्रायंगल के जिसके ऊपर वो खड़ा है, साइड वाला जो हाइट होती है परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री बनता है परपेंडिकुलर, और जो ढलान वाली साइड उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है बेटा, तो ये हो गई एक राइट एंगल ट्रायंगल की क्लासिफिकेशन। हमने इंटरनल घुस के उसको चीड़-फाड़ कर रहे हैं हम, और बात करें इसके ऊपर बेटा, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब आप करोगे, ट्रिग्नोमेट्री जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इन सब चीज़ों को जानना आपको आवश्यक होगा। तो मैं सोचा कि इसको इंट्रोडक्शन में ही कवर कर लिया जाए, क्या टेंशन लेना इतना। चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, नीचे वाले को बेस, साइड वाले को परपेंडिकुलर, ढलान वाले को हाइपोटेनस। दिमाग में नोट करो। चलो, अब यहीं पे एक थ्योरम आता है जिसकी भी आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान के चलो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है,
ठीक है। और मान लो इसका कुछ दे दिया वैल्यू और इसका कुछ दे दिया और इसका पूछ रहा है, तो अब ये वाला तरीका कैसे निकालें, यानी साइड कैसे निकालें। मान लो इसका दे दिया 5 सेंटीमीटर और इसका दे दिया 4 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें, कैसे पता करेंगे हम तीसरी साइड हमारी कितनी है। तो इसके लिए एक महान मैथमेटिशियन, बहुत ही महान, ठीक है, एक महान मैथमेटिशियन जो कि ग्रीक के थे, उन्होंने कहा कि देखो बेटे डरो नहीं, मैं हूँ। कैसे हूँ, तो मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बनाता हूँ। दूसरे बच्चे करेंगे ओहो कहाँ था ये बंदा, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोलते हैं पाइथागोरस कि रुक जाओ बेटा, मैं हूँ, इसको सॉल्व करने में आप अपना दिमाग का ज़्यादा प्रयोग मत करो, खून कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला प्रयोग करो। लो इनका फॉर्मूला आ गया। अब इनका फॉर्मूला क्या है, ये तो बड़ी लफड़ा हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो पाइथागोरस नाम के साइंटिस्ट ने यानी मैथमेटिशियन ने बताया कि बेटा अगर हाइपोटेनस का जो साइड दिया है ना, अगर तुम उसका स्क्वायर कर दोगे तो वो जो हाइपोटेनस का स्क्वायर किए हो, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर किए हो बेटा, वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के सम के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और इसी रूल को बेटा क्या कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये बात पाइथागोरस ने कही थी। चेक कर लेते हैं अपने को किया है, ठीक है। ये देखो एक ट्रायंगल बना दिया, इसमें दे दिया इसको 4 दे दिया, ठीक है बेटा, और इसको दे दिया आपको 3 दे दिया, ठीक है। अब बोल दिया मैंने बेटा इसको निकालो, निकालो। ये है क्या, ये है हाइपोटेनस, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। फार्मूला आपके सामने धड़ास से पुट कर दो, एक्स स्क्वायर, पी का स्क्वायर बेटा कितना होगा, पी पी पी, ये पी की ये पी, गौर करो तो 90 बन गया ना। ये पी हमेशा बेटा नीचे वाले को मानते हैं, ठीक है, जो जिस पे ट्रायंगल खड़ा है ना हमेशा हम उसी को बेस मानेंगे, ठीक है। क्योंकि घर जिस जगह पे खड़ी होती है बेस तो उसी को मानते हैं ना भाई साहब। तो है नहीं कि छत को आप बेस मान लो, क्योंकि छत तो उल्टा है, तो फिर आपको बैटमैन बनना पड़ेगा, दिक्कत होगी, ठीक है। चलो तो परपेंडिकुलर बेटा है 3, तो क्योंकि इसके साथ देखो परपेंडिकुलर 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। बी है बेटा 4, इसके सबसे बी का 4 का स्क्वायर 16, तो x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा रूट अंडर 16 9 25, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया। अब बेटा एक ये समझ में आया, ये आ गया, हमको पता चल गया बेटा क्या, ये पता चल गया कि ये आ गया 5। लो मिल गया मेन चीज़ जो जानना था हमको, ट्रायंगल के 2 साइड पता थी, तीसरी नहीं पता थी, मिल गई, वही तो बहुत आसान काम है निकालना, ठीक है। तो समस्या यहाँ नहीं आती है बेटा, समस्या कहाँ आती है, समस्या यूँ आती है कि बहुत सारे हमारे छात्रों को, हमारे बेटों को ये भी नहीं समझ में आता है कि ये हुआ क्या है, इसको करें तो करें कैसे, क्योंकि वो तो भूल गए हैं अंडर रूट स्क्वायर रूट निकालना। चलो सिखा देते हैं थोड़ा सा। चलो देखो बेटा रूट ना, थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी सुना है, कहानी छोटी सी सुन तो। देखो रूट क्या है ना बेटा, रूट जिसको बोलते हैं स्क्वायर और रूट। तो स्क्वायर मतलब होता है ना बेटा जिसके सर पे कितना हो 2, जिसके सर पे कितना हो 2, जैसे इसके सर पे कितना है बेटा 2 हो, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर। और रूट का मतलब होता है ना बेटा जड़, तेरे जड़ स्क्वायर रूट। अब इसके अंदर बेटा डाल दो 25 डाल दिया, तो बेटा जो स्क्वायर रूट है ना वो है एक जंगल, ठीक है। क्या है, स्क्वायर रूट है एक जंगल, ठीक है। और जंगल ऐसा है कि वहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, ठीक है। और जंगल बोलता है ना, यानी यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है। जंगल बोलता क्या है, यानी वो जंगल क्या बोलता है, जंगल बोलता है कि अगर तुमको यहाँ से जाना है दुनिया में, यानी जंगल छोड़ के जाना है, तो तुमको अपने जैसे किसी को यहाँ पे छोड़ के ही जा सकते हो। नहीं समझे बेटा, तो ये जंगल क्या बोलता है, जंगल बोलता है बेटा कि अगर तुम्हारे जैसा, जैसे मैं हूँ यहाँ पे और मेरे जैसा एक प्रतिबिंब यहाँ खड़ा कर दो, ठीक है, बगल में ऐसे, तो
मुझे अगर उस जंगल से बाहर निकलना है, ठीक है, इस जंगल से, स्क्वायर रूट के जंगल से, तो जब तक हम दो लोग नहीं रहेंगे, मैं और मेरा एकदम सेम फोटोकॉपी क्लोन, तब तक हम में से कोई बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। ये जंगल का रूल है। और रूल भी क्या है कि अगर दो रहेंगे तब जाके एक इन दोनों में से बाहर निकलेगा। तो बेटा कुर्बानी कौन देगा? कोई ना कोई तो देगा, क्योंकि दोनों दोनों क्या हैं? सेम है। यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है बेटा। देखो क्या है, ये बोला कि इसमें से, मेरे से, इस जंगल से निकलने बेटा बस एक ही तरीका क्या है वो तरीका? वो है कि इसका सेम कॉपी होनी चाहिए। सेम कॉपी देखो, इसका एलसीएम निकाल दो। 25 का एलसीएम क्या होगा बेटा? 5 × 5। इसको हटा दो और यहाँ पे लिख दो 5 × 5। अब एक चीज़ गौर करो बेटा, क्या 5 के 2 नंबर हैं कि नहीं? 5 के 2 नंबर हैं और दोनों के दोनों सेम हैं? हाँ हैं। सेम नंबर है? हाँ है। सेम है? हाँ है। ठीक है, अमिताभ बच्चन है हम लोग। तो 5 5 मिला के तो बेटा ये बन गया पेयर। और जंगल को जब बोला गया कि देखो भाई हम लोग का पेयर बन गया है और हम में से एक लोग को जाना है बाहर, तो जंगल क्या कहता है? जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम अकेले रहे अंदर तो तुमको जाने नहीं दूंगा, ठीक है। वो तो आमिर खान वाला जाए नहीं देंगे तुझे, ठीक है, वो वाला नहीं बेटा। तो जाए नहीं दूंगा ये स्क्वायर रूट बोलता है। तो देखो बेटा 5 और 5 है ना, 2 ठे हैं, तो इसमें से एक ठे 5 कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है, ठीक है बेटा। एक ठे 5 कहाँ जाता है? बाहर आ जाता है। और जंगल खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। क्यों? क्योंकि अभी भी एक 5 उसी के अंदर है, क्योंकि वो खुश है कि भले तुम निकलो चाहे ना निकलो यहाँ से, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर तुमको बाहर निकलना है तो तुम्हारे जैसा एक और बंदे को यहाँ छोड़ो और फिर जाओ। अगर नहीं रख सकते तो न जाओ, कोई ज़रूरत नहीं जाने की। ये रूट का सवाल है। तो बेटा 25 5 5 आंसर। समझ आया बेटा? थोड़ा सा कहानी टाइप का हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि बेटों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में ये कहोगे कि बेटा सर समझ में आ गया ये, और लो यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो हमें इस दिक्कत नहीं आता, इसलिए मैंने इसको ही बता दिया, ठीक है। मेन चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। चलो, तो अभी क्या है, कैसा आवाज था? कुछ था बेटा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाए हम लोग वापस। तो बेटा इंट्रोडक्शन का ये वाला पार्ट हो गया क्लियर, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम हमने आपको समझा दिया। अब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो समझ लो। ट्रिक्स हम लोग जब वापस आएंगे तो समझ लेंगे, क्योंकि मुझे पूरा इंट्रोडक्शन में आपको सब कुछ बताना है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बेटा कि 6 मतलब 6 6 ठे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। 6 ठे समझ लीजिए कि दानव हैं। कौन कौन से दानव हैं बेटा? एक है साइन, एक है कॉस, एक है टैन, एक है कॉट, एक है सेक और एक है कॉसेक। कितने बेटा? टोटल 6 हैं। सॉरी बेटा, टोटल 6 दानव हैं, ठीक है। और ये 6 दानों ही को ही कहते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है। यही 6 दानों पूरे ट्रिग्नोमेट्री पे राज करते हैं, ठीक है। अगर इनमें से एक भी हटा दो तो ट्रिग्नोमेट्री के जो स्तंभ हैं वो थितर बितर हो जाएंगे, ठीक है। तो यही बेटा दानव हैं, ठीक है। साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। अब बेटा इसके संग समझ में आइए 6 यही है। तो अब इससे रिलेटेड जब मैं इस मॉड्यूल में चलेंगे बेटा, उस पे हम लोग जब वीडियो बात करेंगे सेपरेट, तो मैं उसके अंदर बहुत डिटेल बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोग इंट्रोडक्शन में जाने कि यहीं से स्टार्टिंग है साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। बताऊँ बेटा, गारंटी में देता हूँ ना कि ऐसा बताया जाएगा, ऐसा बात किया जाएगा कि एकदम ट्रिग्नोमेट्री गर्दा गर्दा उड़ा दोगे तुम लोग। चलो ठीक है। नेक्स्ट है टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल बेटा, उसकी बात करें तो टी रेशियोज पर्टिकुलर एंगल क्या होता है? तो देखो टी रेशियोज तो क्लियर है कि टी रेशियो यानी 6, ये टी रेशियोज, ठीक है। अब पर्टिकुलर एंगल कहने का मतलब, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में जहाँ तक कि हम एंगल और साइड की रेशियो की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे पर्टिकुलर एंगल का मतलब जब हम
फिक्स एंगल की बात करें, फिक्स एंगल का मतलब 0, 30, 45, 60, 90, जब हम कोई फिक्स एंगल की बात करें, फिक्स एंगल का प्रयोग करके और हम इन टी रेशियोज के लिए कुछ वर्क करें तो उस तरह के कॉम्बिनेशंस को हम बोलते हैं टी रेशियोज फॉर पर्टिकुलर एंगल, जो हमारा एक सेपरेट वीडियो है बेटा। तो ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन है बेटा। यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हमारा इंट्रोडक्शन जो बन रहा है अभी हम लोग चल रहे हैं, उसके बाद बेटा ये बनेगा पार्ट 1, ये बनेगा पार्ट 2, ये बनेगा पार्ट 3 और बेटा ये बनेगा पार्ट 4। और एक चीज़ बेटा मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं बता दूँ, खुशी की बात है, न्यूमेरिकल्स बेटा सब में भर भर के न्यूमेरिकल किए जाएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल किए जाएंगे जो आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम आपके सामने न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा, ओके बेटा, तो आपको एकदम कॉन्फिडेंस मिलेगा उसके साथ। चलो, तो टी रेशियोज वाला पर्टिकुलर एंगल क्लियर हो बेटा। पर्टिकुलर का मतलब जब एक फिक्स एंगल की बात करें। तो नेक्स्ट आता है बेटा टी रेशियोज पर कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये क्या है? तो कम्प्लीमेंट्री एंगल है ना कि जब बेटा दो एंगल का सम 90 के बराबर हो। कम्प्लीमेंट्री मतलब ये होता है कि दो एंगल का सम 90 के बराबर, उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। यानी हम पार्ट 3 में जानेंगे कि वो एंगल जो एंगल फिक्स नहीं है, यानी कि वेरिएट कर सकते हैं, इधर रहेंगे तो कुछ और हो जाएंगे, उधर रहेंगे तो कुछ और हो जाएंगे, इधर कुछ और, वो कुछ और, यानी 53, 27, 63, 65, 67, 68, 62, 67, जो भी इस तरह के एंगल ना बेटा, उसको हम डील करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। और बेटा वहाँ पे कुछ नई चीज़ जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे साइन कर गया और मिरर में अपना चेहरा देखा तो उसको कौन दिख रहा था, तो मिरर में उसने देखा कि मिरर में तो कॉस दिख रहा था। साइन ने अपने आप को मिरर में दिखा तो क्या दिख रहा था बेटा? कॉस दिख रहा था। कॉस ने देखा तो साइन दिख रहा था, ठीक है। तो ये जो मिरर वाला सीन है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बेटा आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें क्या है? तो बेटा जो इन तीनों से ऊपर में हम लोग जो फॉर्मूले पढ़ेंगे ना, जो भी फॉर्मूले जो कि इन 6 दानों से रिलेटेड है, मतलब 6 दानों मिल के एक फॉर्मूला बनाते हैं, कई सारे फॉर्मूला बनाते हैं। तो वो सारे फॉर्मूले जब बनाते हैं तो बनाने के बाद, ठीक है, वो सारे फॉर्मूले बना के और हम उसका प्रयोग करते हैं कुछ प्रूफ करने के लिए, ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उसका प्रयोग करते हैं प्रूफ करने के लिए, और प्रूफ करने के लिए प्रयोग करते हैं बेटा, बिल्लियाँ आ गई मेरे यहाँ, ठीक है, बहुत सारे बच्चे भी हैं उनके चलो कोई नहीं, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो वो सब जितने फॉर्मूला पढ़ेंगे उन सबको जब हम एक साथ रखें और रख के इन 6 दानों का प्रयोग करके और कोई चीज़ें प्रूव कर दें, यानी ऐसा कर दें कि LHS इज इक्वल टू RHS, RHS इज इक्वल टू LHS, अगर ऐसा बेटा प्रूव कर दें, ठीक है, कुछ भी जो आपकी इच्छा करे, वो जो आप सोच रहे हो वो भी, ठीक है, हाँ अभी नहीं, ज़्यादा नहीं निकलना आगे, ठीक है, जो सोच रहे हो बस वहीं तक। तो जब इनको हम रख सकते हैं आपस में तो तब जाके कुछ एक वैल्यू निकलती है जो LHS इक्वल टू RH बताती है, और जब हम उसमें कोई भी एंगल पुट करते हैं तो हमको पता चलता है कि जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। इस तरह से हमको पता चलता है आइडेंटिटीज़, ठीक है बेटा। आइडेंटिटीज़ का मतलब भी अगर हिंदी में समझना तो जब प्रमाण पत्र, ID कार्ड, इस टाइप का, यानी जब ऐसा कुछ करो ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री का ID कार्ड बेटा समझ लो, ट्रिग्नोमेट्री का ID कार्ड, जो ट्रिग्नोमेट्री अपना फॉर्मूला घूमता है ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में बोला अपना फॉर्मूला बोला एक तो साइन थीटा बराबर ये, तो उसने एक आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, तो हर जगह जाएगा तो साइन थीटा बराबर ये, तो ID कार्ड दिखा देगा, तो कहा जाएगा कि हाँ हाँ ये सही कह रहा है, ठीक है, उस टाइप की बातें हैं। जैसे नहीं था पहचान पत्र, हम जाएंगे दिखा देंगे, देखो मेरा पहचान पत्र है, तो लोग मान लेंगे हाँ ठीक है, यू आर राइट, ये तुम सही हो, तुम वही हो, ठीक है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्री में भी अपना अपना पहचान पत्र होता है, फॉर्मूले का पहचान पत्र होता है, फॉर्मूले का पहचान पत्र होता है जो अपने अपने फॉर्मूले वो दिखाते हैं, ठीक है बेटा। तो ऐसे करके हम इस मज़ेदार तो है बेटा, एकदम एकदम, ये तो मैं आपको एकदम विश्वास दिलाता हूँ कि मज़ेदार है, आप निश्चिंत रहो, ठीक है, मज़ेदार तो है। इस एकदम जोश आक्रोश के साथ हम लोग इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री को कवर करेंगे, और कवर करके लॉट्स ऑफ फन के साथ एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और जी भर के मजा लेंगे बेटा, ठीक है। और मैंने कहा था अभी आपको बिल्ली दिखाऊंगा, तो बस मुझे 1 मिनट का टाइम दो बेटा, 1 मिनट का, ठीक है, क्योंकि मैं देख लूँ कहाँ पे है। आओ
मिल गया बेटा, मिल गया। ठीक है, अब मैं दिखा सकता हूँ आपको, बहुत मेहनत के बाद मिले। ठीक है, ये देखो, है ना अच्छे अच्छे। अब देखो उसकी मम्मी रो रही है। कैसे लगे तुम लोगों को? हैव फन, क्लासेस एंजॉय करो। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को बताओ कि अब दुख के दिन गए हैं, अब अच्छे दिन आ गए हैं। ठीक है, जिसमें आपको मैथ में कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, और मैथ आप फन के साथ करोगे। चलते हैं बेटा, जय हिंद। इंट्रोडक्शन समाप्त होता है, अब मिलेंगे हम लोग पार्ट्स के साथ।